जींद पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने अपराधों के खिलाफ अंकुश लगाने के लिए सख्त आदेश दिए हैं, जिन पर कार्य करते हुए अलेवा थाना प्रबंधक राजेश कुमार की टीम ने शामदो के पास कैथल जींद रोड पर हुई हत्या के मामले में एक अभियुक्त को काबू करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी की पहचान जोगीवासी कमालपुर जिला कैथल के रूप में हुई है। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए उप पुलिस अधीक्षक संदीप धनखड़ ने बताया कि दिनांक 29/6/2023 को सूचना मिली कि एक अधेड़ व्यक्ति की लाश शामदो से पेगा की तरफ कैथल जींद रोड के पास पड़ी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश की शिनाख्त के बारे में प्रयास किए, जिनके प्रयास पर सतवीर पुत्र उमेद सिंह वासी खेड़ी अपने परिजनों के साथ मौके पर आया, जिन्होंने मृतक की लाश की पहचान की उसके भाई दलबीर के रूप में की। उन्होंने पुलिस को बताया कि उसका भाई दलबीर मंदबुद्धि है, जो दिनांक 28/6/2023 को दिन में करीब 10 बजे घर था। उसके बाद वह घर से चला गया। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अलेवा पुलिस की टीम ने उप निरीक्षक राजेश कुमार के नेतृत्व में तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी का पता लगाया। वहीं उसके गांव पेगा से गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि उसने कंबाइंड ट्रैक्टर व नई गाड़ी बोलेरो का लोन लिया हुआ है, जिसमें उसकी करीब 35 से 40 लाख रुपए की देनदारी है। लोन माफ करवाने व बीमा की राशि लेने के लिए अपने आप को एक्सीडेंट में मरा हुआ साबित करने के लिए उसने यह योजना बनाई। वह पिल्लू केड़ा के पास वॉशिंग स्टेशन पर अपनी गाड़ी की धुलाई करवा रहा था, जहां उसको दलवीर दिखाई दिया, जो मंद बुद्धि था। योजना के अनुसार उसने दलवीर को अपना निशाना बनाया। उसने उसे पहले अपनी गाड़ी में बिठा लिया, फिर उसे खटगढ़ के पास बंद भट्टे पर ले गया, जहां उसका गला दबाकर उसकी हत्या की कोशिश की। वह बाद में ईंटों से मार मारकर उसकी हत्या कर दी। वह उसे शामदो के पास कैथल जींद रोड के बीच में लिटा दिया। वह अपनी गाड़ी सहित कुछ दूरी पर खड़ा होकर देखता रहा। इसके बाद लाश की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस को मौके पर देकर वह वहां से भाग गया। आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ थाना अलेवा में मुकदमा नंबर 135 दिनांक 29/6/2023 धारा 302 120B 34 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया व आगे की कार्यवाही पुलिस द्वारा अमल में लाई जा रही है। ये कल सुबह हमें एक कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें आया था कि गांव शामदो से कैथल जींद रोड पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसको देखने से प्रतीत होता है कि किसी व्हीकल से उसका एक्सीडेंट हुआ है। सूचना पे पुलिस मौके पे गई और जैसे ही घटनास्थल का निरीक्षण किया तो डेड बॉडी के पास एक जूती और साथ में ही थोड़ी सी दूरी पर एक बोलेरो गाड़ी खड़ी हुई थी। पुलिस ने बोलेरो के मालिक के बारे में जांच करी तो उसका मालिक कमालपुर गांव का जोगिया मिला था। जोगिया के बारे पता करा तो जोगिया पिछले 4 दिन से घर से गया हुआ था। परिवार मौके पे आ गया था। परिवार ने डेड बॉडी को देख के ये कहा भी हमारे बंदे की डेड बॉडी नहीं है, किसी और की है। काफ़ी देर के बाद जो है ना, जो संपर्क करते रहे, जोगिया भी मौके पे आ गया। तो उससे जब पूछा तो उसने बताया कि ये जो आदमी है जो मरा हुआ है, वो कल शाम यानी कि परसों शाम को पिल्लू खेड़ा से नहर से उसकी गाड़ी में लिफ्ट ली थी और उसने बताया था मुझे मंडी गांव जाना है। यहाँ जब ये पहुँचे थे तो वो टॉयलेट के बहाने से जो है ना गाड़ी रुकवा ली थी और जैसे वो टॉयलेट करने गया तो इन्होंने स्टोरी बनाई थी कि टॉयलेट करने गया तो पीछे से 4-5 लड़के आ गए। उन्होंने हमारे साथ मारपीट की और हमारे पैसे छीन लिए। मारपीट से बचने के लिए जैसे ये जो आदमी है जो मृतक था वहाँ, वो रोड क्रॉस करने लगा तो एक पीछे से ट्रक आ गया और उससे एक्सीडेंट हो गया। उसकी बताई हुई कहानी जो है ना वो मनगढ़ंत सी लगी। गहराई से उसे पूछताछ करेगी थोड़ी सी सख्ताई से, जिसमें उसने बताया कि भाई इसको मैंने वाकई में पिल्लू खेड़ा से ही बैठाया था। वहाँ पता करा गया तो ये गांव खेड़ी का दलबीर, मृतक का नाम आ गया, गांव खेड़ी का दलबीर जो है वो था। उसके परिवार वाले मौके पे आ गए और उन्होंने शिनाख्त की, हाँ ये हमारा ही भाई है, लेकिन इसके पहने हुए कपड़े हमारे नहीं हैं। जिस आधार पर शक और गहराया कि भाई एक्सीडेंट ना होके ये मर्डर है। जोगिया से दोबारा पूछताछ करेगी तो दोबारा पूछताछ में जोगिया ने बताया कि मैंने एक कंबाइन, एक ट्रैक्टर और एक बोलेरो गाड़ी वो फाइनेंस पे ली हुई है तथा कुछ जो है ना LIC वगैरह है मेरी, जिनका क्लेम मैं चाहता था।
जिसका क्लेम जो है ना मैं करना चाहता था, और उस चीज़ के लिए मैंने इस आदमी को मार दिया और इसकी डेड बॉडी यहाँ रोड पे डाल दी अपने कपड़े पहनाकर। अगर कोई व्हीकल उसके ऊपर से गुजरता तो वो अनआइडेंटिफाइड हो जाती, लेकिन इत्फाकन कोई भी व्हीकल उस डेड बॉडी के ऊपर से नहीं निकला, जिस कारण वो आइडेंटिफाई हो पाई और जो है ना सच्चाई का पता लग पाया। अब मुलजिम 5 दिन के रिमांड पे है। मुलजिम ने बताया था कि इसका मर्डर उसने खटकड़ से कसून गांव के बीच में एक भट्ठा है जो कि फ़िलहाल डिस्ट्रॉय हुआ है, वहाँ पे उसका मर्डर किया था और वहीं कहीं उसके कपड़े छुपा रखे हैं। अब इसकी निशानदेही पर हमें वे कपड़े बरामद करने हैं, और जिस गाड़ी के कवर में, जो गाड़ी का कवर होता है, तिरपाल होता है, उसमें उस डेड बॉडी को लपेट कर ये लेके गया था, वो भी किसी अन्य जगह इसने छुपा रखे हैं, वो भी बरामद करने हैं। सर किस चीज़ से हत्या की गई सर? ये ईंटें मार के किया था। शाम किस चीज़ में लेके गए थे? इसके पास ब्लेरो गाड़ी है, उसमें लेके गया। सर जैसे गांव में सरपंच की हत्या हुई थी, उसको लेके इनकी रंजिश है, तो उनका तो कोई अभी तक ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया। बाकी उस बारे भी हम उस एंगल पे भी एक बार पूछताछ करेंगे, ये भी देखेंगे कोई इसके साथ और कोई तो नहीं है इस घटना में, वो सारी बातें अभी सामने लाएंगे। तो सर इसने गाड़ी मौके पे पहुंचा कुछ तो वो ये चीज़ शो करना चाह रहा था कि भाई वाकई में मेरी डेड बॉडी है, जिससे कंपनी को क्लेम देने में कोई दिक्कत ना हो, और ये ड्रामा जो है ना जो इसने रचा ये और जो कपड़े पहना रखे थे इसी के थे? इसी के। अच्छा, खुद के? हाँ जी, इसी के। सिर्फ क्लेम लेने के चक्कर में ये हाँ जी, क्लेम लेने के लिए, और जो गाड़ियाँ और कंबाइन इसने इनशो फाइनेंस करा रखी थी उसको माफ़ कराने के लिए। सर बीमा कितना का है लगभग इसका और फाइनेंस का? वो अभी निकलवा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, कौन सी थी? कंबाइन, बोलेरो और एक ट्रैक्टर। जुर्म कबूल कर लिया है उसने। हाँ जी। वैसे और काम क्या करता है सर? इसकी उम्र कितनी है लगभग? इसकी एज 60 साल है, खेती बाड़ी करता है ये। कहाँ रहता है? कमालपुर, तो हाँ फतेहबाद। नहीं कैथल, यहीं पर से कैथल ठाणा से जी। सुनील मंडी। और यहाँ पर किस उद्देश्य से आ रहा सर ये बेटे की तरफ? ये यही देख रहा था कोई ऐसा बंदा मिल जाए। अब ये मृतक जो है ये भी मंदबुद्धि है, इस तरह का कोई व्यक्ति इसको टकर जाए जिसको ये जो है ना लेके और मार के अपने खुद की डेड बॉडी साबित कर सके, इस चक्कर में घूम रहा। ये पहले जानता था भाई? नहीं, जानता नहीं था, वो इत्फाकन उसको वहीं मिल गया। ये उधर पिल्लू खेड़ा साइड अपनी गाड़ी को धुला रहा था। हाँ, ये 4 दिन से घर से बाहर था ये।